तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो साइकोलॉजी से कर रहे हैं, अपने कोर्स को परस्यू करना चाह रहे हैं सीयूईटी यूजी के लिए। उन्होंने डोमेन सेलेक्ट किया हुआ है साइकोलॉजी। अब बस समस्या ये है कि कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस हैं, किन्हें नहीं छोड़ना है, किस पे मेहनत ज्यादा कर रही है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कोई भी समस्या सीयूटी से रिलेटेड अगर आ रही है किसी भी प्रकार की, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करिए, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलो स्टार्ट कर लेते हैं साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले देखो यार, टॉपिक जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट यही है। क्या क्या है? हाँ, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, है ना। सो एट्रीब्यूट्स में हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से बेहतर कुछ है, मतलब उस पर ही बेस्ड है पूरी की सारी चीजें। थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड, चाहे गार्डनर की हो, स्पेरमैन की हो, स्टर्नबर्ग की हो, है ना। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस, और असेसमेंट टूल्स, आईक्यू टेस्ट वगैरह। ये आपके सब टॉपिक्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड, जैसे द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा इसको दिया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ये टॉपिक जो है, इसके सब टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने होंगे यहाँ पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्सेस सेल्फ स्टीम, ट्रेड थ्योरीज जिसमें ऑलपोर्ट हो गया, कैटल हो गया, है ना, इजनेक हो गया, और इसके अलावा फ्रूट्स के साइको एनालिटिक थ्योरी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो जाएंगी, टेट हो जाएगा, रोसेच हो जाएगा, ठीक है। विच टेस्ट यूज इंक ब्लॉट्स टू एक्सेस पर्सनालिटी, कौन है? तो भैया वो रोसेच टेस्ट है जिसके द्वारा इंक ब्लॉट यूज करे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जिसमें स्ट्रेस हो गया, कोपिंग हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। सो भाई साहब, इसमें जो सब टॉपिक हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस जिसमें यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, इसके अलावा जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम, जीएएस के नाम से जाना जाता है, हंस सेल्स का, और इसके अलावा कोपिंग स्ट्रेटेजीज जिसमें प्रॉब्लम्स वर्सेस इमोशनल फोकस या इमोशन फोकस जिसको हम बोल सकते हैं, रेजिलेंस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी आपको यहां से पढ़ने होंगे, देखने होंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशनल फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी, क्या है भैया? तो वो मेडिटेशन है जो इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटेजी है ना। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे सब्जेक्ट का, क्योंकि इस पे ही ये बेस्ड है पूरा सब्जेक्ट। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्लासिफिकेशन DSM-5 एंजाइटी, मूड डिसोशिएटिव्स, है ना। इसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिसमें OCD होगा, डिप्रेशन होगा, सीजोफेरियन हो जाएगा, इसके कॉजेज, सिंड्रोम्स क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, वो सारी चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है ना। बढ़िया। थेराप्यूटिक अप्रोचेस में साइकोडायनामिक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी जिसमें क्लासिकल और ऑपरेंट हो जाएगा, कॉग्निटिव थ्योरी में एलिस और बैकी, और बायोमेडिकल थेरेपी ये आपकी रहेगी। कुछ क्वेश्चन अगर बात करें, CBT कॉमनली यूज्ड फॉर द, हाँ किसके लिए? ट्रीटिंग के लिए, तो डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इसको CBT को यूज करा जाता है। एटीट्यूड और सोशल कॉग्निशन, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, एट्रीब्यूशन थ्योरी, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके अलावा प्रो सोशल बिहेवियर, ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। व्हाट इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, क्या है भैया? तो बिलीफ और आइडियाज ही कॉग्निटिव इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सही करने के हिसाब से कैसे क्या काम चल रहा है, इन्फ्लुएंस वगैरह का। कंफर्मिटी, इसमें ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ओबीडियंस, इसमें मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ग्रुप थिंक, लीडरशिप स्टाइल, क्राउड बिहेवियर, ये सभी के सभी हाँ आपके उपाय हैं बेसिकली, ताकि आपके इन चीजों को हटाया जा सके। मिलग्राम स्टडी फोकस्ड ऑन, किसके लिए? ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इस पे फोकस करती है मिलग्राम स्टडी। साइकोलॉजी और लाइफ, अब क्या है इसमें जो सब टॉपिक है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप, साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ नॉइज, क्राउड, पॉल्यूशन, प्रोमोटिंग हेल्थ और वेलबींग, साइकोलॉजी इन मिलिट्रीज, स्पोर्ट्स और लॉ, है ना। तो ये सभी सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन अपन देखें इससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स इंक्लूड, स्ट्रेसर्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? नॉइज और पोल्यूशन, सही बात है। चलो, तो ये डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल, अब डेवलप कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्किल, इसके लिए क्या क्या सब टॉपिक्स हैं? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, है ना,
कम्युनिकेशन स्किल, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों शामिल हो जाएंगी। काउंसलिंग स्किल में एम्पैथी हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, है ना। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच स्किल इज एसेंशियल फॉर द गुड काउंसलर। काउंसलर के लिए एक अच्छी स्किल कौन सी है, एसेंशियल स्किल कौन सी है, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग, है ना। तो एम्पैथी के साथ सुनना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है किसकी, काउंसलर की। बढ़िया, तो ये हो जाएगा मुझे लगता है साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं जिन्हें नहीं छोड़ना है, इसके लिए क्या करना है आपको, PYQs लगाने, जितने ज़्यादा लगा पाओ तीनों सालों के 22, 23, 24 के। इसके अलावा मॉक्स लगाना है, सैम्पल पेपर्स लगा लो, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली जब आप कर लोगे तो मुझे लगता है ये टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और आप बढ़िया परफॉर्म भी कर पाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आगे आपका जो टारगेटेड इंस्टीट्यूशन है या जो कोर्स है जो टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल पाएगा, है ना। फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.